तो करीब 3 साल बाद यहाँ पे माइक्रोमैक्स इंडिया में कमबैक कर रहा है और इस बार इसने जिस प्राइस के साथ और जिस स्पेसिफिकेशंस के साथ फ़ोन्स को लॉन्च करा है, खास करके स्टॉक एंड्रॉयड के साथ, जो कि इस प्राइस रेंज में कोई दूसरी कंपनी देता नहीं है, तो देख के अभी ऐसा लग रहा है कि इस बार माइक्रोमैक्स Xiaomi और रियलमी को अच्छी टक्कर दे सकता है। लेकिन यहाँ पे माइक्रोमैक्स को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, मेनली 3 रीजन्स की वजह से। सबसे पहला ये कि काफ़ी सारे लोगों का मानना ये है कि माइक्रोमैक्स इंडियन सेंटीमेंट का गलत यूज कर रहा है अपने फ़ोन की प्रमोशन के लिए। दूसरा ये कि माइक्रोमैक्स ने इंडिया में हुआवे के फ़ोन को रीब्रांडेड करके लॉन्च करा है। और तीसरा ये कि अभी भी ये पहले की तरह ही काम कर रहा है जैसे कि पहले करता था। चाइना से ये फ़ोन के कंपोनेंट वगैरह लेकर के आता था और यहाँ पे सिर्फ असेंबल करके और खुद की ब्रांडिंग करके यहाँ पे सेल वगैरह करता था। तो इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर लेना कि यहाँ पे माइक्रोमैक्स जो कर रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि क्योंकि अभी इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ठीक इसी टाइम पे माइक्रोमैक्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे फ़ोन लॉन्च करा है। तो सबसे पहले तो ये कि किसी भी कंपनी को एक नया फ़ोन लॉन्च करने के लिए मिनिमम 4 से 6 महीने पहले ही इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। और क्योंकि माइक्रोमैक्स काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे कमबैक कर रहा है, तो इसने करीब 1-1.5 साल पहले ही इसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि अभी अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई प्रॉब्लम्स अगर नहीं भी होता तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स कमबैक जरूर करता। और साथ में लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पे माइक्रोमैक्स अपने फ़ोन की प्रमोशन के लिए इंडियन सेंटीमेंट का गलत यूज कर रहा है। पर बॉर्डर पे जो हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ कि क्या करूं, क्यों करूं, किसके लिए। पर इस बार जो कुछ भी करूंगा वो सिर्फ इंडिया के लिए। तो फ़ोन की प्रमोशन के लिए तो यहाँ पे इंडियन सेंटीमेंट का यूज हो रहा है, लेकिन क्या ये गलत है? अगर आपको याद हो, करीब 4-5 महीने पहले जब इंडिया में हैशटैग बॉयकॉट चाइना ट्रेंड कर रहा था, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग चाइनीज़ फ़ोन को और टीवीज़ वगैरह को तोड़ रहे थे। तो उसी टाइम पे रियलमी के CEO ने एक स्टेटमेंट दिया था। हाउ इंडियन इज रियलमी? I'm proud to say today, Realme is one of the global multinational company which started from India. I can proudly say Realme is an Indian startup. तो यहाँ पे इनका कहना ये है कि Realme एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है। ये पूरी तरह से इंडिया से ऑपरेट करता है और इसका चाइना से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये सच है तो फिर इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में क्यों है, और इसके जो 3-4 लोग मेन हैं जो कंपनी को पूरी तरह से ऑपरेट करते हैं वो सिर्फ चाइना से ही क्यों हैं? और उस टाइम पे Xiaomi ने भी कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था। तो यहाँ से तो ये बात क्लियर है कि बिजनेस के लिए सेंटीमेंट और इमोशन का यूज करा जाता है। तो यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स ने भी करा है वो उतना भी ज़्यादा गलत नहीं है। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो ये कि इसका जो इन नोट 1 है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है डिजाइन के मामले में Honor 9X के साथ। तो लोगों का कहना ये है कि ये रीब्रांडेड वर्जन है Honor 9X का। और लोग ये इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि माइक्रोमैक्स और हुआवे के बीच में 1 साल पहले एक डील हुआ था जहाँ पे कि माइक्रोमैक्स हुआवे को हेल्प कर रहा था ऑफलाइन में स्मार्टफोन्स को सेल करने के लिए। और उस टाइम पे माइक्रोमैक्स के जो मार्केटिंग हेड हैं उन्होंने इस चीज़ को क्लियर भी करा था कि ये हुआवे के साथ कोई भी को ब्रांडिंग नहीं करेगा और पहले की तरह ही ये अपने फ़ोन के ऊपर सेपरेटली काम करेगा। और जहाँ तक बात है रीब्रांडिंग की, तो यहाँ पे Honor 9X और इन नोट 1 का जो डिज़ाइन है वो सिमिलर है, बाकी जितने भी इसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। चाहे इसका स्क्रीन साइज हो, प्रोसेसर हो, कैमरा सेटअप हो, वो सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये कहीं से भी हुआवे का रीब्रांडेड फ़ोन नहीं है। तीसरी चीज़, कुछ लोगों का कहना यह है कि माइक्रोमैक्स अभी भी वैसे काम कर रहा है जैसे कि ये पहले करता था। पहले जैसे ये चाइना से कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करता था और यहाँ पे सिर्फ असेंबली करके यहाँ पे इसकी सेलिंग करता था। और ये बातें स्टार्ट कहाँ से हुई? अगर आप इनके वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे जो डिस्प्ले टाइप है वहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है साई होंग, और गूगल पे सर्च करने पे आपको पता लगेगा कि ये एक चाइनीज कंपनी है जो कि स्मार्टफोन के लिए डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करता है। और माइक्रोमैक्स के फ़ोन में ऐसे और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे जो कि चाइना में मैन्युफैक्चर की गई होगी, और ऐसे भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे जो कि दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया गया होगा। जैसे कि इसका जो प्रोसेसर है मीडियाटेक का वो ताइवान में मैन्युफैक्चर होता है, और साथ ही में ऐसे भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ होगा। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये गलत है? तो इस चीज़ को डिसाइड करने से पहले यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं। जैसे कि दुनिया में ऐसी कोई भी स्मार्टफोन कंपनी नहीं है जो कि अपनी सारी कंपोनेंट्स खुद से ही मैन्युफैक्चर करता हो, या फिर ऐसे भी कोई कंपनी नहीं है जो कि एक ही कंट्री के अंदर सारी कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करता हो। एग्जाम्पल के लिए एप्पल, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन उसके फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले यूज होता है वो सैमसंग मैन्युफैक्चर करता है,
जबकि सैमसंग इसका सबसे बड़ा कंपटीटर भी है। और अगर आपको मालूम हो, एप्पल के जितने भी स्मार्टफोन्स और जितने भी दूसरे डिवाइसेस आते हैं उनमें से ज़्यादातर चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती हैं और उसमें जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह यूज की जाती हैं उसका 48% चाइना के सप्लायर से ही ली जाती है। जैसे कि इसके सर्किट बोर्ड, ग्लास, चार्जर, केबल्स, बैटरीज, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चाइना के सप्लायर से ही ली जाती है। लेकिन कोविड-19 के बाद यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं। एप्पल पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहता, तो इसके वजह से ये इंडिया और वियतनाम में इसके थोड़े थोड़े प्रोडक्शन को भी स्टार्ट करा है। लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर इसके जो प्रोडक्शंस होते हैं, इसके 153 जो सप्लायर्स हैं वो चाइना से बिलोंग करते हैं और इंडिया से सिर्फ 7 ऐसे सप्लायर हैं जो कि एप्पल के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्यों इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं हो पाती और माइक्रोमैक्स जो कि एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी है, इसे भी एक स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए काफ़ी हद तक डिपेंड रहना पड़ता है चाइना के ऊपर। और इसका सिंपल सा जवाब दिया है इंडिया और साउथ एशिया की एक स्मार्टफोन एनालिस्ट ने। उनका कहना यह है कि आज ये मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना को रिप्लेस करने के लिए इंडिया अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है और उसका रीज़न ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मेन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो इंडिया में काफ़ी कम है, जैसे कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट और साथ ही में स्किल्ड मैन पावर उन ऑटोमेटेड मशीन्स को चलाने के लिए जो कि स्मार्टफोन की कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज की जाती है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसके वजह से कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती और माइक्रोमैक्स को भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है चाइना के ऊपर। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइक्रोमैक्स कुछ उसी तरह से काम करता है जैसे कि रियलमी और शाओमी भी काम करते हैं। यहाँ पे इंडिया के अंदर असेंबली ज़्यादा करती हैं और जो ज़्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से ही इंपोर्ट की जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि माइक्रोमैक्स इंडिया की कंपनी है और उसके वजह से यहाँ पे आपको कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसे कि चाइनीज फ़ोन्स के अंदर मिलता है। और माइक्रोमैक्स के फ़ोन के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉयड भी मिलता है जो कि आज के टाइम पे किसी दूसरे फ़ोन के अंदर इस प्राइस रेंज में आपको नहीं मिलता। और अगर माइक्रोमैक्स आगे चल के सक्सेसफुल होता है तो शायद से इसके फ़ोन्स में भी हमें ब्लूटूथ और एड्स वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स ऐसा करेगा क्यों? क्योंकि अभी माइक्रोमैक्स का जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो ना के बराबर है और इस बजट में जितने भी फ़ोन्स वगैरह आते हैं रियलमी और शाओमी के, वो भी इस फ़ोन के सेल के साथ उतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते जितने कि इनके ब्लूटूथ और एड्स वगैरह में इनकम होता है। और ये माइक्रोमैक्स के लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर ये अर्निंग करेगा तो आगे चल के ये और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और आगे चल के हमें और भी अच्छे फ़ोन्स मिल सकते हैं। और अगर माइक्रोमैक्स यहाँ पे इसी तरह से आगे भी काम करता है तो यहाँ पे डेफिनेटली चाइनीज कंपनी को एक अच्छा टक्कर दे पाएगा और माइक्रोमैक्स की अगर ग्रोथ होती है तो हो सकता है आगे चल के यहाँ पे इंडिया के अंदर और भी हमें मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए मिलेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स माइक्रोमैक्स से रिलेटेड और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को ऐसे और कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।